जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब जो प्रसंग चला था कि आप जी ठगे जा रहे हो, आप पूर्व जन्म के जो कमाइयां थी, परमात्मा कैसी दया करते हैं। जैसे प्रत्येक युग में आते हैं। सन 1398 संवत 1455 और पूर्णमासी ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भगवान ऐसे प्रकट हुए थे कि कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके काशी बनारस में लहर तारा तालाब में। वहां से एक नीरू नीमा उनको उठाकर ले गए। मुसलमान दुल्हा निसंतान थे, वहां उनकी परवरिश हुई और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश, दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है। लीला ऐसी हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है और 8 और 9 में 2 श्लोकों में मंत्रों में। 8 में यह कहा कि परमात्मा 3 प्रकार का शरीर धारण करके आपकी केयर टेक करता है, आपको देखभाल करता है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 के मंत्र 26 में यही प्रमाण है कि यह परमात्मा आपका 3 प्रकार का शुद्ध शरीर है, उसी को धारण करके आप हमें संभालते रहते हो। तो वो बताया गया कि वो परमात्मा 3 प्रकार की लीला करता है। एक रूप में तो सतलोक में बैठे हैं, जब वहां सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर एक छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, गोल गोल सुंदर सेंटर में बैठे मालिक, सफेद बहुत गजब का रोशनी है। और एक रोम माने बाल होता है, एक रोम बाल की इतनी शोभा है, इतनी चमक है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे। और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। तो दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और सबको फिर धीरे धीरे वो प्रवेश करके बड़े होते हैं। फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका करके भी सिखाते हैं। और ये भी रोल करते हैं कि इस गंदे लोक में घड़ा मत इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करने के चक्कर में तुम जीवन नाश कर देते हो। आप विश्वास करो मेरे की तरह, जैसे मालिक ने करके दिखाया था, फिर मैं तुझे कितने सुख दूंगा। कबीर परमात्मा झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा है तो शाम का शायद ना हो। और 18 लाख व्यक्तियों की चिट्ठी आ गई कि कबीर भंडारा करेगा झूठी। उन 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा कराया मालिक ने। और लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, दोहर, असरपी सोने की 10 ग्राम सोना प्रत्येक खाने के बाद एक मोहर एक दोहर। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर, जैसे मैं बता रहा हूं, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब तुम विश्वास करो मेरे पर और मैं कहूं ऐसे करो, कोई भी आपत्ति तुम पर आओगी तुम्हें ऐसे करके दिखा दूंगा, दुनिया देखेगी। और आप जी अपनी चतुरता से कितना इकट्ठा कर लोगे और उसमें पूरा ना पट्टा आपका, तो कहते हैं साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। तुम और मांगते हो तो वो फिर अपनी पूंजी व्यर्थ करते हो। आप प्रसंग तो चला था कि जैसे ही आप यहां वचन के बच्चे बन गए हमारे, अब जिस तेरे आपके घर में बेटा जन्म लेता है या बेटी भी लेती है, उसके आने से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता, बाहर आते दूध दिया जाता है। ये तो भगवान का रोल। अब आप अपना एक पिता का रोल समझो, माँ का रोल समझो, क्या भूमिका करते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं, अबोध है, आके निकल गए माँ के गर्भ से, पड़ गए, कोई उठाओ मरो, कोई संभालो ना संभालो। लेकिन माँ बाप के अंदर इतनी प्रेरणा, उसको नहाते हैं, धुआते हैं, सीने से लगाते हैं, गर्मी सर्दी के वस्त्रों की पहले तैयारी कर देते हैं। इसको किस चीज की आवश्यकता मेरे बच्चे को,
बच्चे को मालूम नहीं मुझे क्या आवश्यकता है। बड़ा होकर बच्चा थोड़ी बहुत जिद कर लेता है, फिर भी माँ बाप को गलत चीज उसको नहीं दिलाएंगे, वही देंगे जो उसके हित में ही होगी। अब वो आपका पिता है, आज से आप उसके बच्चे बन गए। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं परमात्मा कि यदि तुम इस खानदान के चक्कर में भक्ति को नहीं अपनाओगे, कबीर साहब कहते हैं कि कुल की करनी के कारण अंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। गधा बन गया, कुत्ता बनेगा, भैंस बैल बन के धक्के खाएगा, तब ये तेरा कुल, तेरा खानदान, तेरी परंपरा तेरी क्या रक्षा करेगी। आज तुम कुल की करनी, कुल अपने खानदान में जिसमें तुम जन्मे हो, उस परंपरा का निर्वाह करते करते यदि भगवान को नहीं अपनाओगे, उन परंपराओं को छोड़ के, तो ये कुल की लाज तुम्हें फिर क्या लाभ देगी जब गधे बनकर घूम रहे होगे, गधी बनकर घूम रही होगी तुम। कुल करने के कारण हंसा गया बिगो, बिगो माने नाश कर लिया इसने अपने जीवन का, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। फिर क्या कहते हैं, कुल राखे कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए। कुल खोदोगे वो नकली कुल को भूल के भक्ति वाले कुल में आ जाओगे, इस खानदान में, तो उसको उसके चक्कर में तो तुम भी मरोगे और वह भी मरेंगे। तुम कहीं गधे, वो कहीं गधे, सारा परिवार ऐसे वृक्ष हो जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं, वो तो विगो हो गया, नष्ट हो गया। कहते कुल राखे कुल जात है, उसकी परंपरा कुल की मर्यादा में रहेगी तो तुम गए खत्म। और कुल खोए कुल हो, उस संसारिक कुल की मर्यादा को तोड़कर आप यहां आगे इस राम ने कुल कुल भेंट ले, और सब कुल रहा समाए। ये दास उस कुल में शरीर के 2 बेटे 2 बेटी थी, और आज भगवान के कुल में आ गया तो लाखों बेटे लाखों बेटी होगी, परिवार भी बड़ा हो गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम ने कुल कुल भेंट ले। भगवान वाले जो यो कुल कितने को नहीं, यहीं पर है जो हम बनाएंगे, इसे कुल को भेंट लो, उसमें शामिल हो जाओ जिसमें सब कुल रहा समाए।